हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर नॉलेज इंस्टीट्यूट। आज के इस वीडियो में हम 10 प्रैक्टिस क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि टॉपिक्स रिलेटेड है सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। तो यहाँ पे आपके इजी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए आपको अप्रोच कैसे करना है, नहीं तो ये डेसिमल एंड सिंपल फ्रैक्शंस कैन टेक अ लॉट ऑफ टाइम। ओके, सो ये मैं हूँ, आप मेरे बारे में पढ़ सकते हैं। यू कैन पॉज एंड रीड। ओके, सो द टॉपिक इज़ सिंपल एंड डेसिमल फ्रैक्शंस। तो ऑब्वियसली हम एमसीक्यू डिस्कस कर रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखिए ना, तो आप इतने सारे नंबर का एलसीएम कैसे लेंगे, इन क्वेश्चंस को देख के डरिएगा मत, ठीक है। चूज़ कीजिए उन नंबर को जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं ये देख पा रहा हूँ, ये मल्टीपल ऑफ 14 है, ये भी मल्टीपल ऑफ 14 है, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3/14 इंटू 5 प्लस 1/14 इंटू 3। तो मैं पहले इन दोनों को सॉल्व करता हूँ, फिर आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो एक एक करके सॉल्व करते। तो 1/14 को मैंने कॉमन ले लिया, नीचे क्या बचा 3/5 प्लस 1/3। तो इन दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 5 और 3 का 15। 9 प्लस 5, क्योंकि आपने एलसीएम लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ऐसे, तो 9 प्लस 5 इज़ 14। सो 9 प्लस 5 इज़ 14 और यहाँ पे भी 14, तो ये कैंसिल होके ये 1/15 हो जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों सॉल्व हो गया हमारा। अभी ये दोनों सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मैं देख पा रहा हूँ ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, लेकिन दोनों, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/11 इंटू 6 प्लस 3/11 इंटू 26, या, लेकिन ये दोनों फिर यहाँ पे भी कॉमन 2 आ सकती है, तो मैं इसको लिख दूँगा 22 इंटू 3 प्लस 3/22 इंटू 13। अभी यहाँ पे 22 कॉमन है, तो मैं 22 कॉमन ले लेता हूँ। आपके पास क्या बचेगा 1/3 प्लस 3/13, राइट। तो मेरे पास क्या बचा 1/22 और इधर 13 और 9। 13 प्लस 9 22 होती है, और यहाँ पे हो गई 39। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गई, तो इन दोनों का सम मिला के कितना हो गया 1/39। अब यहाँ पे इनको सॉल्व करना है, तो इनमें कॉमन क्या है 1/10, राइट। सो 1/10 कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा क्या 1/13 प्लस 1/17। इन दोनों का एलसीएम लिया तो ऊपर आ गया 17, यहाँ पे आ गया 13 डिवाइड बाई 17 इंटू 13। तो 17 इंटू लाइक 10 प्लस 3 that will be 170 प्लस 51 that will be 221। तो नीचे आ गया 221, ठीक है। तो ये दोनों ऐड करके 30 हो गया, तो 3 डिवाइड बाई 221 आ गया हमारे पास, ठीक है। अभी मैं देख सकता हूँ 1/39 और 2/229, इन दोनों में कॉमन क्या है 13, राइट। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 डिवाइड बाई 13 इंटू 17 प्लस 1 डिवाइड बाई 13 इंटू 3। तो मैं 13 कॉमन ले सकता हूँ, है ना। तो 13 कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3/17 प्लस 1/3, ठीक है। तो 3 इंटू 3 क्या होता है 9, 9 प्लस 17 क्या होगा 26। तो मैं इसको यहाँ पे इरेज करना पड़ेगा थोड़ा, ठीक है। ये पार्ट तो हमने सॉल्व कर लिया ना बस अभी। तो ये हो गया आपका 1/13, 3/17 प्लस 1/3। एलसीएम लिया आपने तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्योंकि दोनों प्राइम नंबर है, तो डैट विल बी 9 प्लस 17 डिवाइड बाई 51, राइट। तो वैल्यू हो जाएगी आपकी, ये हो गया 26। तो 1/13 इंटू 26 डिवाइड बाई 51, 2 डिवाइड बाई 51, ठीक है। अभी ये दोनों तो ऐड हो गए हैं पूरे, इन दोनों को ऐड करके 2 डिवाइड बाई 51 आ रहा था, इनका एडिशन था 1/15, ठीक है। तो 1/15 प्लस 2 डिवाइड बाई 51, ठीक है। इन दोनों में कॉमन क्या है 3, कैसे कॉमन है 1/5 इंटू 3 प्लस 2 डिवाइड बाई 17 इंटू 3। तो मैंने कॉमन ले लिया क्या 3, 1/3 कॉमन ले लिया, ओके। अभी मैंने ऊपर एलसीएम लिया, तो एलसीएम लेके क्या हो जाएगा मेरे पास 5 और 17 का एलसीएम विल बी 85, ओके। और क्योंकि मैंने 3 कॉमन लिया तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा इस तरफ 17 प्लस, और इस तरफ 5 इंटू 2 इज़ 10,
तो 27 1/3 इंटू 85, तो ये 9 हो गया। डेट विल बी 9 डिवाइड बाई 85। सो ऑप्शन है 9 डिवाइड बाई 85, यस, सी इज़ द ऑप्शन। अगर आप एक बार में सॉल्व करने जाते हैं तो आपका एलसीएम इतना बड़ा नंबर हो जाता कि शायद आप एग्जामिनेशन में छोड़ के आ जाते इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैंने पूरा एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखाया आपको सॉल्व करने के लिए कि इसके पीछे क्या कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन। ठीक है, अगर आपने इस टाइप के 10-15 क्वेश्चन प्रैक्टिस की हुई है तो आपकी स्पीड अच्छी होगी, यू कैन डू इट बेटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। आपको ये वैल्यू दी हुई है और आपसे पूछा एक्स वाई जेड आर इंटीजर्स इन द वैल्यू ऑफ 2x + 3y - z की वैल्यू क्या है। ठीक है, तो पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4z + 1 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो मैं इनको रिप्लेस करके लिख सकता हूँ, एक एक स्टेप करके लिखता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर y + 2 डिवाइड बाई 4z + 1 डिवाइड बाई 4, तो ये 8 हो जाएगी। ठीक है, नीचे वाला जो था वो ऊपर मल्टीप्लाई होकर 8 हो जाएगा। ठीक है, अभी इन दोनों को सिंप्लीफाई करूँगा y + दिस, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 4yz। ओके, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके साथ z के साथ, 4yz + y + 8 डिवाइड बाई 4z + 1। ओके, तो इसकी वैल्यू पूरी कितनी आ गई, इतनी। ठीक, अब ये नीचे 4z + 1 है तो ये ऊपर चला जाएगा आपके पास। तो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसके आगे। अब इसके आगे यहाँ पे हमारे पास क्या बच रहा है, x प्लस ये 1 डिवाइडेड बाई दिस वैल्यू है, तो ये 4z + 1 ऊपर चला जाएगा, 4z + 1 डिवाइड बाई 4yz + y + 8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4xyz + xy + 8x + 4z + 1। ओके, डिवाइड बाई 4yz + y + 8। ओके, अभी ये नीचे फ्रैक्शन में है ना, ये पूरी वैल्यू फ्रैक्शन में, तो ये वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी। ठीक है, ऊपर जाएगी तो इसको ऊपर जाने के बाद मतलब ये नीचे ना 1 डिवाइड बाई समथिंग है ना, तो मैं इनको इरेज कर रहा हूँ। ओके, फिर मैंने इनको सॉल्व किया तो मैं लिखूँगा 4yz + y + 8 डिवाइडेड बाई 4xyz + xy + 8x + yz + 1 = 29/79। ओके, तो अगर हम देखें यहाँ पे तो इसको कंपेयर किया जाए ऊपर वाले से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है, 4yz + y की वैल्यू कितनी आ रही है, 4yz + y की वैल्यू कितनी आ रही है, 21, राइट, क्योंकि 8 को उधर ट्रांसफर कंपेयर किया तो अगर, तो इसकी वैल्यू 21 आ जाएगी। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, y कॉमन ले लिया, y कॉमन ले लिया तो 4z + 1 की वैल्यू कितनी हो गई, 21। ओके, सेम काम यहाँ पे किया जा सकता है, अगर हमने x कॉमन ले लिया यहाँ पे नीचे वाले में है ना, तो इनको कंपेयर करते हैं पहले। इनको कंपेयर किया तो यहाँ पे 4xyz + xy + 8x + 4z की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 78, क्योंकि ये जो 1 था उस तरफ ट्रांसफ़र करके मैंने 78 कर दिया। अभी जस्ट हमने सॉल्व किया ऐसे है ना, अगर मैं ऐसे यहाँ पे x कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 4yz + y + 8x + 4z = 78, राइट। तो इसकी वैल्यू अभी हमारे पास जस्ट आई है 21, राइट, तो मैं इसको लिखूँगा 21x + 8x + 4z = 78, तो कितना हो गया, 29x + 4z = 78, ये वैल्यू आ गई। अभी आपको है ना यहाँ पे परमुटेशन कॉम्बिनेशन लगानी पड़ेगी थोड़ी, परमुटेशन कॉम्बिनेशन इन द सेंस कि अभी आपके पास
इक्वेशन तो है नहीं ज़्यादा जो आप सॉल्व कर पाएंगे, सॉरी। ओके, सो मैं नीचे वाली चीज़ें इरेज कर रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यही इक्वेशन है, फाइनल इक्वेशन जिसे हमें यूज़ करना है अब, ठीक है। और हमें पता है कि हमारे पास यही ऑप्शन है, ठीक है। हमारे पास या तो ये वाली वैल्यू है, ऊपर वाली वैल्यू है ना, एक ये इक्वेशन है हमारे पास और एक ये इक्वेशन है। इन दोनों को इक्वेशन को यूज़ करते हुए हमें सॉल्व करना है इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास सिर्फ दो ही है यहाँ पे, तो आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। तो आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन हिट करना पड़ेगा, और उसने पहले बता दिया कि एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर है तो ज़ीरो नहीं हो सकती। तो अगर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, जेड की वैल्यू लिख सकते हैं 78 माइनस 29x डिवाइड बाई 4। अगर x की वैल्यू आप 1 पुट करते हैं तो ऊपर ऑड नंबर आ जाएगा, ऑड नंबर 4 से डिवाइड नहीं होगा। अगर x की वैल्यू 2 पुट करते हैं, x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो 29x की वैल्यू हो जाएगी 58, है ना। तो 78 माइनस 58 डिवाइड बाई 4 विल बी लाइक 5। ओके, सो x की वैल्यू हो गई 2, z की वैल्यू हो गई 5, 20 डिवाइड बाई 4 इज़ 5। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी लाइक 4z की वैल्यू कितनी होगी 20, 20 प्लस 1 इज़ 21, तो 21 कैंसिल, सो y की वैल्यू 1। सो सबकी वैल्यू मिल गई आपको, तो 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 माइनस 5, डेट इज़ 4 प्लस 3 7, 7 माइनस 5 इज़ 2। सो इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना था, ठीक है। लेंदी क्वेश्चन था फर्स्ट और सेकेंड, बट क्वेश्चन अच्छे थे इसलिए मैंने दोनों को डिस्कस किया, ठीक है। लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अभी इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ पे जो सेम साइन वाले हैं उनको एक साथ लीजिए, ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, ये प्लस वाले हैं, ठीक है। इनको एक साथ लिखिए, तो आप लिखेंगे 81.7100, ठीक है। फिर लिखेंगे 198.0020, फिर लिखेंगे 9.0900, फिर लिखेंगे 1591.42। ओके, अभी ऐड करते हैं इनको, 0 0 0 0, ये 2 हो जाएगी, ये 12 12 2 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 8 प्लस 4 इज़ 12, 12 का 2 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 प्लस 1 2, 10 10 20 0 2 कैरी फॉरवर्ड, 10 10 19 8 28 2 कैरी फॉरवर्ड, 8 1। ओके, सो हमारे पास ये नंबर आया 1880.2220। ओके, और जो हमारे पास निगेटिव टर्म है वो कितनी है, -2071.1985। तो क्योंकि ये निगेटिव वाला नंबर बड़ा है तो ऑब्वियसली आंसर बड़ा आएगा, ठीक है। अभी देखो निगेटिव टर्म हमें पता है -5 और +3 वैल्यू देते हैं तो आपका आंसर क्या आता है, -2 आता है। क्योंकि ये छोटा नंबर तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें होता क्या है, -5 + 3 होता है, तो आप क्या करते हैं, -5 माइनस ऑफ -3 लिख देते हैं, फिर आपने माइनस कॉमन ले लिया तो आप क्या लिखते हैं 5 - 3, तब जाके आप लिखते हैं -2 आंसर, ठीक। उसी तरह यहाँ पे भी मुझे करना पड़ेगा, इसका निगेटिव साइन मुझे कॉमन लूँगा तो ये लिख सकता हूँ मैं। तो निगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं अभी फ़िलहाल, इसको 2071.1985 माइनस 1880.19 80222220। ओके, अभी ये 5 से 0 गया तो 5 हो जाएगा, 8 से 2 गया तो 6 हो जाएगा, 9 से 2 गया तो 7 हो जाएगा, 11 से 2 गया तो 9 हो जाएगा, पॉइंट यहाँ पे 0 बचा तो 0 से 0 हो जाएगा तो 0, 17 से 8 जाएगा तो ये 9 हो जाएगा, 19 से बन जाएगा तो दिस, और नेगेटिव 190.9765, 190.9765। सो आंसर इज बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट अमंग द नंबर्स। इनमें से ग्रेटेस्ट नंबर चूज़ कीजिए आप, और स्मॉल विद द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग दीज, इनमें से स्मॉलेस्ट नंबर के साथ मल्टीप्लाई कीजिए। तो ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 0.82, 0.802, सो 8, ये तो ग्रेटेस्ट नहीं है।
0.85. 0.85 is greatest among these, so 0.85. Okay, with the smallest among these 0.3, 0.03. तो ये तो नहीं है पक्के से. 0.03, I think 0.03 is the smallest, so 0.03. मल्टीप्लाई करते हैं. 3 into 5 is 15, 1 carry forward. 8 into 3 24, 125. Okay, so 25. So and how many decimals after the, like how many digits after decimal? 2 here, 2 here. मतलब हमारे पास 4 डिजिट हैं डेसिमल के बाद, तो हमें एक ज़ीरो पुट करके यहाँ पे लिखना पड़ेगा 0.0255. So answer is B. Okay, what is the simple? It is fraction. सिंपल फ्रैक्शन ऑफ 10. सो आपको एज्यूम करना पड़ता है 5.6 बार, क्योंकि सिंगल डिजिट रिपीटेशन है तो आपको 10x लेकर 56.6 बार लिखना है. ठीक है, और x की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है 5.6 बार. आप सब्ट्रैक्ट करते हैं इनको. ठीक है, तो ये 9x इज इक्वल टू 51. ओके, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 51 डिवाइड बाई 9. 3 से ये डिवाइड होगा 3, 3 से ये डिवाइड होगा 17. सो आंसर इज 17/3. ऑप्शन है यस, आंसर इज बी. ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अभी यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू. तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इनको देखिए आप. अभी यहाँ पे ऊपर वाले नंबर सेम है ना, नीचे वाले नंबर बड़े, तो नीचे बड़ा नंबर हो गया तो ये वाला जो फ्रैक्शन होगा छोटा हो जाएगा, है ना. मतलब 1/2 कर रहे हैं और 1/3 कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली 1/2 बड़ा होगा, 1/3 छोटा होगा. नीचे जितना बड़ा नंबर होगा उतना छोटा नंबर होगा. तो यहाँ पे नीचे बड़ा नंबर हो गया तो ये छोटा नंबर हो गया 5/11. तो ये गलत है ना. यहाँ पे भी सेम है, नीचे सेम नंबर है ना, तो ऊपर वाले नंबर बड़े होने चाहिए इस बार, तो ये गलत हो गया. ठीक है, अभी यहाँ पे नीचे का ना सेम है ना, ऊपर का सेम है, तो यहाँ पे कंपेयर करना आपको एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, तो एलसीएम के लिए ऊपर नीचे 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगा 25 डिवाइड बाई 30 इज ग्रेटर देन 24 डिवाइड बाई 30. तो नीचे तो सेम है तो ऊपर वाला नंबर बड़ा है, तो 3rd इज ट्रू, तो ओनली 3rd इज ट्रू. ठीक है, लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. चूज द ऑप्शन इन विच नंबर्स are the numbers in numbers are in correct ascending order करेक्ट है. तो अभी ऐसे क्वेश्चंस को आप एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा, है ना. तो आप क्या कीजिए, आप है ना 4/5 को 0.8 लिखिए. ठीक है, मतलब मैं बता रहा हूँ ईजी वे है ये. 2/3 को आप लिख सकते हैं 0.6 बार. ओके, एंड 1/11 को आप लिख सकते हैं decimal 0.009 times. Okay, so 0.09. okay, and I think the repetition will happen again 0.09 like that. So 0.09 bar and then 2/9 है ना, तो decimal पुट किया, 0 पुट किया, 2 times में 18, फिर 2 0, फिर 2 times में 18, तो 0.2 बार राइट. तो 2/9 इज़ नथिंग बट 0.2 बार. अब देखिए आप इसमें असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे बड़ा नंबर सबसे लास्ट में होना चाहिए, तो 4/5 किस में, इसमें. उसके बाद 0.6 है, 0.6 है, 2/9 0.2. तो आंसर इज़ बी. ठीक है, अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करते हो तो बहुत टाइम लग जाता है. ठीक है, द डिफरेंस ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन इन दिस. तो हम देखते हैं पहले तो ग्रेटेस्ट कौन है, स्मॉलेस्ट कौन है. ठीक है, तो 1/2 की वैल्यू कितनी है 0.5. 8/11 की वैल्यू कितनी है चेक करनी पड़ेगी. डेसिमल पुट किया 0 7 77 माइनस 302 22 माइनस 807. ओके, सो 0.72 basically 0.72 bar. 7/8 is I guess is like 0.875. This is 0.875. 7/9 is obviously a number smaller than 7/8, तो ये तो smallest तो नहीं होने वाला है एटलीस्ट. 5/6 is like 0.833.
So which one is greatest? This one is greatest. Which one is the smallest? This one is the smallest. So let's do this. 7 by 8 minus 1 by 2. LCM is 8, right? 7 minus 4 is nothing but 3 by 8. So greatest और smallest का difference आ गया, that is A. Question number 9. एक पॉजिटिव फ्रैक्शन था, रेसिप्रोकल ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन, उसको आपने क्या किया, मतलब ये फ्रैक्शन है तो इसको रेसिप्रोकल लिखना था तो आपने उसको 1/x लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ, आपकी वैल्यू कितनी रिड्यूस हो गई, रिड्यूस हुई, मतलब ये नेगेटिव वैल्यू है ना, नेगेटिव, तो फाइनल वैल्यू क्या आपकी आ गई, ये इनिशियल वैल्यू क्या आ गई, ये, ठीक है। तो आपको परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला अगर पता है तो फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइड बाई इनिशियल इनटू 100 करते हैं, तो वही करना पड़ेगा। और यहाँ पे रिड्यूस हुआ है तो नेगेटिव वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, तो फाइनल इज 1/x माइनस x डिवाइड बाई x इंटू 100 इज माइनस 175/4, ठीक है। अभी आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसे, लाइक सिंप्लीफाई दिस, यू विल गेट इट। सो ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 100 इज इक्वल टू नेगेटिव 175/4। तो 25 से ये 4 टाइम्स में जाएगा, 25 से ये 7 टाइम्स में जाएगा, ओके। यहाँ पे नेगेटिव है तो इसको मैं फ्लिप करूँ अगर, तो ये भी नेगेटिव साइन आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इंटू 4 इज इक्वल टू 7/4। तो ये नेगेटिव साइन ये जो था यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 7/16, ओके। तो इसको सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 7/16, ओके। तो मैं इसको इस तरफ लेके जाता हूँ, इस वाले नंबर को इस तरफ लेके आता हूँ, डैट आई कैन राइट एज लाइक 1 माइनस 7/16 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर, ठीक है। तो और ये पॉजिटिव फ्रैक्शन है ना, तो इसको सिंप्लीफाई किया तो 9/16 इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर वैल्यू इज़ 16/9, सो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4/3। नेगेटिव वैल्यू इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि इन्होंने बोला पॉजिटिव फ्रैक्शन होनी चाहिए, तो आंसर इज़ 4/3, ओके। तो आंसर क्या है हमारा 4/3, आंसर इज सी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पे ये दो नंबर है, इनको डिवाइड करना आपस में, तो हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा पहले। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x इज इक्वल टू 2.13 बार, तो 100x की वैल्यू हो जाएगी 213.13 बार। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया आपस में तो 99x इज इक्वल टू 211, तो x की वैल्यू हो गई 211/99, ओके। इसको y जूम करते हैं, y इज इक्वल टू 3.12 बार, सो 100y इज इक्वल टू 312.12 बार, ओके। सो सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो 99y इज इक्वल टू 309, सो y की वैल्यू हो जाएगी 309 डिवाइड बाई 99, सो x डिवाइड बाई y की वैल्यू है क्या 211 डिवाइड बाई 99 डिवाइड बाई 309 डिवाइड बाई 99, सो कैंसिल आउट होके 211 डिवाइड बाई 309, तो 211 ऑप्शन ए, ओके। या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके जाइए, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, उन्हें भी कुछ फ़ायदा होगा, ठीक है। सो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।